नमस्ते सखियों, हम महिलाएं घर के बजट से लेकर ऑफिस की फाइलों तक सब कुछ बखूबी मैनेज करती हैं, लेकिन अक्सर जब बात खुद की सेविंग या भविष्य के लिए फंड जुटाने की आती है तो हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। क्या आप भी महीने के अंत में ये सोचती हैं कि पैसे कहाँ गए? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी वो प्रैक्टिकल तरीके जिससे आप अपनी मंथली इनकम से एक मोटी बचत कर सकती हैं। बचत के मुख्य पॉइंट इस प्रकार से हैं। 50-30-20 का गोल्ड नियम अपनाएं। आपकी सैलरी का घर खर्च के पैसे मिलते ही अपने 3 हिस्सों में बांटें। 50% जरूरतें जैसे राशन, बिजली का बिल और बच्चों की फीस। इन सब चीज़ों का 30% इच्छाएं जैसे बाहर घूमना, फिल्म देखना या कोई नई साड़ी खरीदना 20% पे रखें। इनमें से पहले अलग निकाल दें। नियम याद रखें, खर्च करने के बाद जो बचा वो बचत नहीं है, बल्कि बचत करने के बाद जो बचा वो खर्च है। पिगी बैंक से बाहर निकालकर इन्वेस्टमेंट के लिए सोचें। पुराने समय में महिलाएं डिब्बे में पैसे छिपाती थी, लेकिन आज महंगाई के दौर में वो पैसा अपनी वैल्यू खो देता है। अगर आप भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं तो रेगुलरली डिपॉजिट आरडीआई शुरू करें। लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी या म्यूचुअल फंड या पॉलिसी प्रोविडेंट फंड पीपीएफ एक बेहतर विकल्प है। छोटे निवेश से शुरुआत करें, जैसे 500 या 1000 महीना आप इसमें दे सकते हैं। बिना सोचे समझे खरीदारी पर लगाम लगाएं। खरीदारी सोच समझ कर ही करें, जरूरत के हिसाब से। ऑनलाइन सेल और डिस्काउंट देखकर हम अक्सर वे चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। दिन का एक नियम, अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो उसे तुरंत न खरीदें। 3 दिन अगर 3 दिन बाद भी आपको लगे कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, तभी उसे खरीदें। आप पाएंगे कि 80% चीज़ें आप बिना खरीदे ही छोड़ देंगी। किचन और ग्रोसरी मैनेजमेंट कैसे करें, यह जानिए। घर के खर्च का बड़ा हिस्सा किचन में जाता है। पूरे महीने का मेन्यू प्लान करें और उसी हिसाब से लिस्ट बनाकर सामान का तैयार करें। थोक में सामान खरीदना अक्सर सस्ता पड़ता है। छोटे छोटे पैकेट खरीदने के बजाय जरूरी चीज़ें बड़े पैकेट में खरीदें, इससे कुछ पैसों की बचत हो सकती है। साइड हसल की कमाई बढ़ाएं। बचत का एक तरीका यह भी है कि अपनी इनकम के स्रोत बढ़ाएं। अगर आपके पास कोई हुनर जैसे कुकिंग, टीचिंग, पेंटिंग या डिजिटल मार्केटिंग है तो फ्रीलांस काम शुरू करें। यह एक्स्ट्रा पैसा सीधे आपकी सेविंग में जाना चाहिए। वीडियो आउटरो भी कर सकते हैं। अगर याद रखिए, छोटी छोटी बूंदों से ही घड़ा भरता है। आज की गई 100 रुपये की बचत कल आपके मुश्किल समय में बहुत काम आएगी। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना हर महिला का हक भी है और ज़रूरत भी। मुझे कमेंट में बताइए, आप अपनी बचत के लिए कौन सा तरीका अपनाती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेहतरीन नुस्खों के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।